हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से 25 महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। कितना होता है? 7%। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल, रक्त एक क्षारीय विलयन है। ठीक है, रक्त क्या है? एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? तो रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। अब एक पॉइंट जानते हैं पीएच मान के बारे में। ठीक है, पीएच मान देखिए, पीएच मान 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, बीच में 7 होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है? 7। ठीक है, जब आप बाईं ओर आइएगा, ठीक है, 7 से बाईं ओर आइएगा, यानी कि बाईं ओर आइएगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। यानी 7 से जब कम होगा तो अम्लीय होगा, जब 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, क्षारीय। और जब 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, जैसे कि पानी ले लीजिए, पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, लेकिन पानी का कोई स्वाद है ना, कोई उसका ना कड़वा लगता है, ना अम्लीय लगता है, ना उसका कोई रंग है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है पानी का पीएच मान 7 होता है, इसलिए पानी उदासीन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर खून होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में घटता है। क्या होता है? घटता है, यानी कि सोते समय रक्तदाब घटता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। ठीक है, Hg क्या है? पारा है। ठीक है, Hg क्या है? पारा। ठीक है, क्या है? पारा। चलिए 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो यानी रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल है। 9 नंबर सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल, निम्न में से कौन आरबीसी का निर्माण का सहायक होता है? निम्न में कौन आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण का सहायक होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन बी आयरन। ठीक है, ऑप्शन सी है विटामिन B12। ठीक है, क्या है? विटामिन B12, यानी कि उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आयरन। ठीक है, कौन कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 जो है, ठीक है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। ठीक है, क्या होता है? लोहा। लोहा को Fe से संकेत करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ संकेत करते हैं? Fe। ठीक है, और इसका इसका परमाणु संख्या होता है 26। ठीक है, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर सवाल। तो 14 नंबर सवाल है, ठीक है, 14 नंबर सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? यानी किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त नहीं जमता है। ठीक है, चलिए
15 नंबर सवाल है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? यानी कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, पॉइंट जानिए। ठीक है, जैसे कि सवाल ये भी पूछता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन और देख लेते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफिरॉल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 120 दिन। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल है, मानव शरीर में आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का ब्लड बैंक पलीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पलीहा को। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल देखते हैं। तो 19 नंबर सवाल है, रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रक्त समूह का खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था? कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो ए बी जो है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बी ग्रुप के जो लोग होते हैं वो सर्वग्राही समूह में आते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी जो होता है मतलब सिर्फ ब्लड ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, रिसिप्टर है। क्या है? रिसिप्टर। ठीक है, जैसे कि ओ जो क्या है, ओ ग्रुप वाले लोग होते हैं सर्वदाता होते हैं, यानी कि डोनर। ठीक है, क्या होते हैं? डोनर, यानी कि डोनेट कर सकते हैं ओनली फॉर, मतलब दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे कि 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वदाता यानी कि डोनर। ठीक है, तो सी हो जाएगा, यानी कि ओ जो है डोनर कहलाता है, यानी सबको रक्त दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला है 22 नंबर सवाल। तो 22 नंबर सवाल है, आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, चलिए 23 नंबर सवाल है, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात होता है 600 अनुपात 1। क्या होता है? 600 अनुपात 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल देखते हैं। तो 24 नंबर सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर के कॉर्निया भाग में रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहाँ नहीं पाया जाता है? कॉर्निया भाग में रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट। चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।